गांव में सन्नाटा था। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई अनजानी ताकत वहां मंडरा रही हो। पहाड़ियों के बीच बसा वो हमेशा अंधेरा रहता था। वहां की रातें इतनी गहरी होती थीं कि दिन का उजाला भी वहां तक नहीं पहुंच पाता था। ऐसा लगता था जैसे सूरज भी वहां जाने से डरता हो। गांव के लोग भी इस अंधेरे के आदी हो चुके थे। रवि नाम का एक लड़का वहीं रहता था। वो गांव के बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। वो 12 साल का था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जैसे वो कुछ खास देख सकता हो। रवि अपने माँ बाप और अपने कुत्ते राजा के साथ रहता था। राजा उसका सबसे अच्छा दोस्त था। एक दिन एक अजीब हवा गांव में चली। वो हवा बहुत ही रहस्यमयी थी। वो अपने साथ ठंडक लाई थी, इतनी ठंडक कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वो अपने साथ फुसफुसाहट लाई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कुछ कहना चाह रही हो। गांव वालों ने अपनी खिड़कियां कस के बंद कर ली। सबको डर था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उन्होंने अपने बच्चों को घर के अंदर रहने को कहा। बच्चों को बाहर जाने की सख्त मनाही थी। कुछ अलग था, कुछ गड़बड़ थी। गांव के लोग बेचैन हो गए थे। रवि को भी ये महसूस हुआ। उसे भी कुछ अजीब सा लग रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने राजा को कस के पकड़ लिया। राजा भी कुछ असामान्य महसूस कर रहा था। उसका कुत्ता धीरे से भौंका। उसकी भौंक में भी डर था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा एक नाम फुसफुसा रही हो। वो नाम बहुत ही अजीब था, एक ऐसा नाम जो रवि नहीं जानता था। वो नाम उसके लिए बिल्कुल नया था, पर उस नाम से उसके मन में डर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। गांव वाले एक पुराने घर के बारे में बातें करते थे। वो घर एक पहाड़ी पर था, जहां से पूरा गांव दिखता था। वो उसे सायों का घर बुलाते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। किंवदंती थी कि उस घर में भूत रहते हैं। रवि के दादा उसे कहानियां सुनाया करते थे। उन लोगों की कहानियां जो कभी उस घर में रहते थे, वो सब रहस्यमय तरीके से मर गए थे। एक रात वो बस गायब हो गए थे। बस उनके साए रह गए थे, दीवारों के पीछे हमेशा के लिए कैद। कभी कभी गांव वालों को खिड़कियों में रोशनी दिखाई देती थी, टिमटिमाती हुई रोशनी जो दिखती और गायब हो जाती थी। और उन्हें आवाजें सुनाई देती थी, सिसकियां और चीखें जो रात में गूंजती थी। रवि हमेशा इन कहानियों को अनसुना कर देता था। उसे भूतों पर विश्वास नहीं था, अब तक। अगले दिन रवि के दोस्त बातें कर रहे थे। वे पार्क में इकट्ठा हुए थे, हंसी मजाक और गपशप में मशगूल। वो उस घर के बारे में बात कर रहे थे जो शहर के किनारे पर था और जिसे सब भूतिया मानते थे। उनमें से एक ने रवि को चुनौती दी। क्या तुम उस घर में रात बिता सकते हो? उसने पूछा। उसे उस घर के अंदर जाने की चुनौती दी। अगर तुम हिम्मत वाले हो तो साबित करो, उसने कहा। रवि हंस पड़ा। वो डरा नहीं था। ये तो आसान है, उसने कहा। या कम से कम वो उन्हें ये नहीं दिखाएगा कि वो डरा हुआ है। अंदर ही अंदर उसका दिल धड़क रहा था। वो जाने के लिए मान गया। ठीक है, मैं जाऊंगा, उसने कहा। उस रात जब चांद बादलों के पीछे छिप गया, रवि चुपके से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में एक चमक थी। राजा उसके पीछे पीछे चला गया। उसका वफादार कुत्ता जो हमेशा उसके साथ रहता था। वो नहीं जाना चाहता था, पर वो रवि को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसकी वफादारी अडिग थी। हवा जैसे रवि को आगे धकेल रही। पेड़ों की सरसराहट और ठंडी हवा ने माहौल को और डरावना बना दिया। उसे पहाड़ी की तरफ, सायों के घर की तरफ। हर कदम उसे उस घर के करीब ले जा रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे उसके पैर जंजीरों में जकड़े हों। वो अपने दोस्तों को दूर से हंसते हुए सुन सकता था। उनकी हंसी उसे और भी चुनौतीपूर्ण लग रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, उनकी हंसी फीकी पड़ती गई। अब वो अकेला था। जल्द ही बस सन्नाटा रह गया। एक गहरा भयानक सन्नाटा, एक भयानक सन्नाटा जिसने उसे घेर लिया। हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी। घर उसके सामने खड़ा था। एक अजीब सी खामोशी चारों ओर फैली हुई थी, जैसे समय ने यहां आकर रुक गया हो। पास से देखने पर और भी बड़ा और खतरनाक। उसकी दीवारें जैसे किसी पुरानी कहानी की गवाह हो। खिड़कियां अंधेरी आंखों जैसी थी, जैसे वो हर आने जाने वाले को घूर रही हो। दरवाजा थोड़ा सा खुला था, जैसे मुंह फाड़े खड़ा हो। रवि हिचकिचाया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। राजा फुसफुसाया और उसके हाथ से लिपट गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था।
पर रवि के मन में चुनौती गूंज रही थी। उसे अपने साहस को साबित करना था। उसे साबित करना था कि वो डरा हुआ नहीं है। वो अपने डर का सामना करना चाहता था। उसने चरमराते हुए दरवाजे को धक्का देकर खोला। दरवाजे की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। सड़न की दुर्गंध ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसकी नाक में जलन होने लगी। धूल और मकड़ी के जाले हवा में तैर रहे थे। वो अंदर दाखिल हुआ। हर कदम के साथ धूल का गुब्बार उठता। उसके वजन से फर्श के तख्ते कराह उठे। हर कदम पर फर्श की आवाज गूंज रही थी। वो अपनी ही सांसें सुन सकता था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी हर सांस गूंज रही थी। हर सांस अंदर लेना कंपाता हुआ, हर सांस बाहर छोड़ना सन्नाटे में तेज। उसकी धड़कनें भी तेज हो रही थी। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया, और फिर एक और। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। दीवारों पर साए नाच रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। गंदी खिड़कियों से छन कर आती चांदनी से बने साए, वो साए और भी डरावने लग रहे थे। उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई, जैसे कोई उसके बहुत करीब हो। कोई उसे देख रहा था। उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए। वो उसे देख नहीं सकता था, पर वो उसकी ठंडी अनदेखी निगाहों को अपने ऊपर महसूस कर सकता था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई।